देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव है। 2 मार्च को वोटिंग है, 12 तारीख को की गिनती है। और निकाय चुनाव में आपने देखने को मिलेगा कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कई निगमों के जो मेयर हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। और हम मेयर का जो इलेक्शन है निगम का, उसमें कांग्रेस के निशान चुनाव चिन्ह पर लड़ने का काम करें, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर का चुनाव हो। और बड़ी सारी टीमें बना दी उनके चुनाव के लिए। हमने हर वार्ड में एक टीम बनाने का काम किया। जैसे हम विधानसभा चुनाव में बड़ा मैसेज था कि सच्चाई भी थी कि संगठन नहीं है, लेकिन हमने संगठन बनाने का तुरंत काम किया है और संगठन का बड़ा हमने फायदा मिलेगा। उसी के संगठन को मजबूती देने के लिए सारी प्रक्रिया भी चल रही है और निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत देने का काम। जो है टिकटों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये तो आप एक जिसको टिकट दोगे दो रुसने भी पाओगे, ये एक अलग बात है, लेकिन मतभेद नहीं है, मन भेद हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरी एक साथ इकट्ठी है और आपने देखा कि आज भी कांग्रेस के मेयर की जो टिकट है उनमें बड़ी बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन बीजेपी में आपने लाइन देखने को नहीं मिलेगी। जो अभी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में भी लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को चुन के भेजा था, लेकिन बीजेपी एक बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है और उन्होंने षड्यंत्र करके आपने देखा कहीं पैसों दे के वोट खरीदने का काम किया, कहीं दारू बांटने का काम किया, कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और मशीनों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। अगर आप आज हरियाणा प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप किसी व्यक्ति का बयान ले लो, वो नहीं होगा जी हमने वोट तो कांग्रेस की दी है, बीजेपी कितना है की। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कांग्रेस के नेताओं का ये वो बन चुका है कि वो बार बार मशीनों को लेकर उसको करते हैं। देखिए अगर फिर इसमें कांग्रेस क्या नहीं मान रही है, कांग्रेस नहीं पूरे देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक ही बात कर रही है कि आप सिंबल उस पर बैलेट पेपर पर चुनाव करो। और अभी अभी तो उत्तराखंड में देने की सरकार है, वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ, हरिद्वार का वो वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव किया गया उत्तराखंड में। हम तो स्वागत करूंगा, धन्यवाद करेंगे। तो यहाँ भी लागू होनी चाहिए पूरे देश में। आप देखोगे तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए सब, फिर बीजेपी का बेरा लग जाएगा या कितना पानी में है। जहाँ जी आप एक बार रजिस्ट्रेशन मशीन बनाई, चाहे जापान की बात है, चाहे और विदेशों में पहले मशीन से वोटिंग हुआ दी, आज उन देशों में भी हमारे से बहुत साल आगे उनमें भी आज बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने एतराज क्या है? अगर बीजेपी अपने आप में इतनी घमंड माने है कि हमने काम कराए हैं, हम सरकार लेकर आए, तीसरी बार आए हैं, ये बार आए हैं, चौथी बार आए, गुजरात की कई बार बात करते हैं, फिर आपने बीजेपी ने इस बात में एतराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने फैसला कर देना चाहिए, ठीक है भाई सभी पार्टियां जब बैलेट पेपर की मांग करें हम भी चाहते हैं, बैलेट पेपर पर करा दो। अभी दिल्ली चुनाव हुए, एक भी खाली सीट नहीं आई। नहीं, बड़ी कमी रही, नहीं आई, इस बात में कोई सच्चाई है, लेकिन जो लोगों का फैसला होता है वो मानना पड़ता है। लेकिन दिल्ली की नहीं, मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे युवा सांसद जो 5 बार के लोकसभा सांसद है हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा किया और कांग्रेस की वोट देने का काम किया। आज भी लोगों के दिल में वो नेता है, आज भी लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं, आज भी लोग उन्हीं पर टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन ये जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं, ये षड्यंत्र की सरकार है। जितना से बाहर से लड़कों को लाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो ये देखो आप, बड़ा दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश का जो बीजेपी का अध्यक्ष था, पहले तो इन्हें रोजगार नहीं दिया। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा अपनी जमीन बेची, मकान बेचा और डोंकी के सारे जंगल से हो गए, वहाँ डोंकी के सारे अमेरिका गई और अपनी जमीन जायदाद बेची और जब उनको वापसी भेजा गया, बड़ा दुर्भाग्य है। पहले भी आते रहे वहां से रिपोर्ट करती रही सरकार, लेकिन इतना गंदा व्यवहार, क्या वो आतंकवादी थे, क्या वो बदमाश थे? वो रोजगार के लिए गए थे, बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा कारण था। उनके पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, पेट पे बेल, ये बांध गए। कहाँ गया बीजेपी? वो मोदी जी कह रहे थे अगर मेरा दोस्त ट्रम्प सरकार, ट्रम्प, तो ये है दोस्ती ट्रम्प की और मोदी की, ये हमारे बच्चों को बेड़ी बांध के पैरों में जकड़ के हाथों में बेड़ी लगा कर यहाँ एक मिलिट्री के जहाज से यहाँ छोड़ के चले गई। अरे
पहले भी डिपोर्ट हुए, आप मान सम्मान करके आप ठीक है डिपोर्ट करते, जहाज में बैठा कर छोड़ जाते। आतंकवादी नहीं थे, रोजगार के लिए गए थे। और रही देश की सरकार का भी दुर्भाग्य मानूंगा मैं, अगर हमारे बच्चे बेरोजगारी के कारण अमेरिका गए, जब उनको वापसी आना, और देशों ने भी अपने जहाज भेज गए, वहां से अपने बच्चे ले गए, लेकिन इस हरियाणा देश की सरकार ने तो जहाज भी नहीं भेजा कि हमारे बच्चों को सुरक्षित हम ले गए। उनको खाने को नहीं दिया गया अमेरिका ने, मतलब उनको जब से बंदी बना था, मैंने मिला कई लड़कों से, हमारी बेटियां भी थी, हमारी बहनें भी थी, क्या क्या गलत किया था, और मजबूरी थी, बेचारे अमेरिका गए। इस हरियाणा प्रदेश ने उनको रोजगार देना चाहिए कम से कम। वो जो बच्चे अमेरिका से वापिस आए, मैं HKRN को कति गलत नौकरी मानूं, HKRN की कोई नौकरी है नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि उन्हें HKRN में नौकरी दे दो, जो बेचारे विदेश से आए, जमीन बेच कर गए थे वो बेचारे अपने घर की, उनको HKRN में भर्ती कर दो, संतुष्टि दो। 2 लाख वैकेंसी खाली है, परमानेंट नौकरी दो। क्यों जाएगा अमेरिका हमारा देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा तो आज सेना में जाता है, जाया करता। सेना में भी अगर कोई होता तो हरियाणा प्रदेश का युवा मस्टैंड गन लेकर विदेश अपने सरहद पर सुरक्षा करने का काम करता है। हरियाणा प्रदेश का युवा विदेशों में तिरंगा झंडा फहरा के उस मेडल, जब मेडल की बात हो, चाहे कबड्डी की, चाहे कुश्ती की, चाहे कोई भी बात हो, तो हरियाणा प्रदेश का युवा लेके आता है। आज हरियाणा प्रदेश के युवा को बेरोजगारी इधर उधर ठोकरें खानी पड़ रही। दिल्ली में गलत किस तरह देखते हैं? दिल्ली कल हादसा हुआ स्टेशन, बहुत बड़ा गलत हादसा। एक प्रचार इनका इस उस पे स्टेशन पे नहीं आएगी, 14 नंबर स्टेशन पे आएगी, लोगों में भगदड़ मचवाना, क्या लोगों को इसी तरह मारना चाहते हैं? आपने यही जब कुंभ नान था तो अनाउंसमेंट हो रही थी, वहाँ का जो DC था वो कह रहा था कि आप यहाँ स्नान शुरू हो गया है, आपने इसी रास्ते से आके स्नान करना है, और फिर अनाउंसमेंट हो रही है भगदड़ मच गई, आप जल्दी चलो। क्या भगदड़ मचवा के वहाँ हजारों लोगों की मौत हुई, वही आज कल दिल्ली में देखने को मिला।